चैनल सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हैं तो पेज फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एक बार अयोध्या के राजा अम्बरीश ने यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की सारी तैयारी होने लगी। यज्ञ पशु भी निश्चित हो गया, लेकिन यह भनक इंद्र को लग गई। इंद्र ने उस यज्ञ पशु को चुरा लिया। जब राजा को पता चला कि यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला पशु चोरी हो गया है, तो वे पुरोहितों के पास गए और यज्ञ पशु चोरी होने की बात कही। पुरोहितों ने कहा कि जो राजा अपने यज्ञ पशु की रक्षा नहीं कर सकता, वह यज्ञ कैसे कर सकता है। यज्ञ पशु का चोरी होना यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न माना जाता है। इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। पुरोहितों ने राजा से कहा कि हे राजन, या तो तुम इस यज्ञ पशु को ढूंढ कर लाओ, या फिर उसके स्थान पर उस यज्ञ पशु के प्रतिनिधि के रूप में किसी पुरुष को लेकर आओ, जो स्वेच्छा से उस यज्ञ पशु का प्रतिनिधित्व कर सके। पुरोहितों की बात सुनकर राजा अम्बरीश ने पहले तो अपने उस यज्ञ पशु को खोजने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब चारों तरफ से असफलता मिली, तब फिर दूसरे उपाय पर विचार किया। यह घोषणा करवा दी कि जो भी पुरुष स्वेच्छा से यज्ञ पशु का प्रतिनिधि बनेगा, उस परिवार को असंख्य गायें, सोना और अनेक बहुमूल्य रत्न दिए जाएंगे। राजा अम्बरीश यज्ञ पशु का प्रतिनिधि खोजने के लिए चारों दिशाओं में घूमते रहे, लेकिन कहीं भी यज्ञ पशु का प्रतिनिधि नहीं मिल पाया। फिर एक दिन राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुँचे, जहाँ पर ऋचिक मुनि का आश्रम था। राजा अम्बरीश ने महर्षि को प्रणाम किया। उसके बाद अपनी सारी व्यथा सुना दी। राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर ऋचिक मुनि से कहने लगे कि हे मुनिवर, आपके 3 पुत्र हैं। उनमें से यदि एक पुत्र मेरे यज्ञ पशु का प्रतिनिधि बन जाए तो मेरी यज्ञ सफल हो जाएगी। मैं 1 लाख गौएं देने तैयार हूँ। आप अपने 3 पुत्रों में से एक पुत्र मुझे दे दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। आगे राजा कहने लगे, मैं सब जगह घूम आया हूँ, किंतु मुझे कहीं सफलता नहीं मिली। राजा अम्बरीश के ऐसा कहने पर ऋचिक मुनि ने कहा कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो दे नहीं सकता, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तभी ऋचिक मुनि की पत्नी ने कहा कि हे राजन, ज्येष्ठ पुत्र अमूल्य होता है, परंतु सबसे छोटे पुत्र को मैं बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं अपना सबसे छोटा पुत्र को आपको कदापि नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर इन सभी की बात सुनते हुए मझले अर्थात बीच के पुत्र ने कहा कि मेरे बड़े भ्राता को मेरे पिताजी नहीं देना चाहते और सबसे छोटे भ्राता को मेरी माँ नहीं देना चाहती। अब मैं ही बचा हूँ। आप मुझे अपने यज्ञ पशु का प्रतिनिधि बनाकर लेकर जा सकते हैं। ऋचिक मुनि के बीच के पुत्र सुनसेप की बात सुनकर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्न के अनेक ढेर, 1 लाख गौएं देकर बदले में ऋचिक मुनि के मझले पुत्र सुनसेप को लेकर अपने नगर को चल दिए। राजा अम्बरीश सुनसेप को अपने रथ में बिठाकर अपने नगर को जा रहे थे, तो रास्ते में पुष्कर तीर्थ पड़ा। पुष्कर में ही उस समय विश्वामित्र जी कठोर तप कर रहे थे। दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में विश्राम करने के लिए राजा अम्बरीश रुक गए। जब राजा अम्बरीश विश्राम करने लगे, उचित समय देखकर सुनसेप विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए। वह बहुत दुखी हो रहे थे। विश्वामित्र जी से प्रार्थना करने लगे कि हे महर्षि, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, माता पिता भी नहीं है, भाई भी नहीं है, किसी भी तरह से मेरे प्राणों की रक्षा करो। राजा अम्बरीश की भी यज्ञ सफल हो जाए और मेरे भी प्राण बच जाएं, कोई ऐसा उपाय करो। सुनसेप की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह सुनसेप की रक्षा करेंगे। तभी विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को बुलाया, जो बाद में 4 पुत्र पैदा हुए थे, और कहा कि हे पुत्रों,
यह बालक अपने प्राणों की रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है। इसकी रक्षा करना अब मेरा कर्तव्य है। तुम सब राजा अम्बरीश के साथ जाकर यज्ञ पशु बनकर अपने आप को अग्निदेव की तृप्ति के लिए समर्पित करो। तुम्हारे ऐसा करने से सुनसेप के प्राणों की रक्षा भी हो जाएगी और राजा अम्बरीश की यज्ञ भी सफल हो जाएगी। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर उनके चारों पुत्र बड़े आश्चर्य में पड़ गए और विश्वामित्र जी से कहने लगे कि हे पिताश्री, आप दूसरे के पुत्र की रक्षा करने के लिए अपने पुत्रों के प्राण क्यों ले रहे हैं? यह तो बिल्कुल अनीतिपूर्ण कार्य है। हम इस मामले में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों का इस तरह का कथन जब सुना तो उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और कहने लगे कि तुम्हारा इतना साहस कि तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से ही मना कर दिया। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो घोर पाप किया है, इसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अभी इसी समय तुम सब के सब नष्ट हो जाओ, और जैसे वशिष्ठ जी के पुत्रों को मैंने चांडाल बना दिया है, उसी प्रकार तुम भी चांडालों के यहाँ जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहोगे। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने अपने चारों पुत्रों को भी नष्ट कर दिया। उसके बाद बड़े विनम्र भाव से विश्वामित्र जी ने सुनसेप से कहा कि तुम डरो मत, तुम्हारी रक्षा अवश्य होगी। तभी विश्वामित्र जी सुनसेप को समझाते हुए कहने लगे कि जब तुम राजा अम्बरीश के इस यज्ञ में यज्ञ पशु बन जाओगे और यज्ञ पशु बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाए, उस समय तुम इंद्र और विष्णु की प्रार्थना करना। जो मैं मंत्र तुम्हें दे रहा हूँ, इनको पूरे मन से एकाग्र भाव से दोहराते रहना। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। उसके बाद सुनसेप ने एकाग्र चित्त होकर विश्वामित्र जी से उन दोनों मंत्रों को ग्रहण कर लिया। फिर वहां से सुनसेप और राजा अम्बरीश यज्ञ के लिए अपने नगर लौट आए। यज्ञ प्रारंभ होने लगा। जब सुनसेप के ऊपर यज्ञ पशु के सभी विधि विधान पूर्ण हो गए, लाल वस्त्र को पहनाकर एक स्थान पर बांध दिया, तभी सुनसेप ने पूरी श्रद्धा से इंद्र और विष्णु की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। उस स्तुति से संतुष्ट होकर इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए और सुनसेप को दीर्घायु प्रदान कर दी। दूसरी तरफ राजा अम्बरीश को भी देवराज इंद्र की कृपा से यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त हुआ और इस प्रकार सुनसेप के प्राणों की रक्षा हो गई और राजा अम्बरीश का यज्ञ भी सफल हो गया। लेकिन विश्वामित्र जी ने अपने चारों पुत्रों को भी नष्ट कर दिया। धन्यवाद।